झारखंड सरकार महिला सम्मान योजना की बात करते हैं और इनका कहना है कि 2500 रुपये दे रहे हैं, महिला लोग सशक्त हो रही है, मुर्गी पालेगी, मुर्गी बेचेगी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग तो ऐसा नहीं है कि मुर्गी पाले। अगर हम लोग का जॉब लग जाए, 444 पोस्ट है, तो ये तो सिर्फ फीमेल के लिए पोस्ट है ना, तो इसमें से भी तो महिला लोग सशक्त होगी। एक महिला को बहुत मुश्किल होता है गृहिणी प्लस एजुकेशन प्लस जॉब करना, और एग्ज़ाम इतना मुश्किल से हम निकाले तो हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और हम बस यही हम आग्रह के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इसे छोड़ के गई थी मैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन हर बार बच्चों को छोड़ करके जाना भी उचित नहीं होता है। अब हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि बस हमको रिजल्ट चाहिए। बस घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले का क्या कहना है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जॉब होगा कि नहीं होगा, आ जाओ शादी कर लो, लेकिन बस अपने जिद में है कि नहीं, जॉब करके करना है। झारखंड में नई सरकार की गठन हो गई है, 2025 चल रहा है, ये दूसरा महीना है, लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट को लेकर के सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर हूं और लेडी सुपरवाइजर की कुछ अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं और बता रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी बर्मन। शिवानी जी, कब से इंतज़ार कर रही हैं? सर, इस जेएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन हम लोग का अक्टूबर 2023 में आया था और एग्ज़ाम सितंबर 2024 में हुआ, आफ्टर 1 ईयर। और इसका फाइनल आंसर के विथ रिस्पॉन्स शीट दिसंबर 2024 में आया है, और जबकि अभी तक हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आया है। और यहाँ पे पूछने से बोला जाता है एग्ज़ाम हुआ है तो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कब आएगा वो नहीं पता। और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हम लोग का 19 सितंबर को ख़त्म हुआ था लेडी सुपरवाइज़र का, और 21-22 को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। विद इन 1 वीक उन लोग का फाइनल आंसर की भी आ गया है, सब कुछ उन लोग का रिज़ल्ट भी आ गया। अभी खैर कोर्ट से पेंडिंग है तो अलग बात है, लेकिन उसका सारा प्रोसेस हो गया, डीवी ये सब कुछ। और हम लोग के जबकि इतना कम कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट 27,051 है, उसमें से भी बिलो 50% कैंडिडेट अपियर है। इसमें से भी इन लोग हम लोग का ये रिज़ल्ट नहीं दे रहे। और झारखंड सरकार महिला सम्मान योजना की बात करते हैं और इनका कहना है कि 2500 रुपये दे रहे हैं, महिला लोग सशक्त हो रही है, मुर्गी पालेगी, मुर्गी बेचेगी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग तो ऐसा नहीं है कि मुर्गी पाले। अगर हम लोग का जॉब लग जाए, 444 पोस्ट है, तो ये तो सिर्फ फीमेल के लिए पोस्ट है ना, तो इसमें से भी तो महिला लोग सशक्त होगी, फैमिली लोग इंडिपेंडेंट होंगे, फिर मोहल्ले के, सोसाइटी के लोग अपना बेटी लोग को भी छोड़ेंगे कि हाँ जाओ तुम लोग भी पढ़ो। कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट घर हुआ। यहाँ पे जितने लोग स्टूडेंट हैं? यस तैयारी सर, करते हैं? यस सर। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले का क्या कहना है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जॉब होगा कि नहीं होगा, आ जाओ शादी कर लो, लेकिन बस अपने जिद में है कि नहीं, जॉब करके करना है। अच्छा, बस वही है। लेकिन सरकार तो दे रही है 2500, बोल रही है कि महिला सशक्त हो रही है यहाँ पर झारखंड में। 2500 में क्या होगा बताइए? अभी रांची में रहते हैं, मिनिमम एक स्टूडेंट का कितना 7,000 8,000 तो ऐसे ही लग जाता है। तो 2500 में क्या होगा? रूम रेंट का है 3,000 4,000। अब रूम रेंट भी नहीं निकला, 2500 में सिर्फ खा के रोड में थोड़ी रहना है कि। अच्छा, आप ये बताइए किन से मुलाकात अभी तक हो पाई और क्या पहल हो पाया अब तक? क्या सरकार का जवाब है? सर, 24 जैन को हम लोग कल्पना सोरेन मैम से भी हम लोग मीटिंग किए हुए हैं, जिसका फ़ोटो आपको दिखाते हैं। ठीक है, उनका कहना था, वो तो कुछ नहीं बोली, देखिए उनके साथ फ़ोटो, ठीक है। वो सिर्फ पूछी कि एग्ज़ाम हो चुका है, उनको भी सारा प्रोसेस बताया, नोटिफिकेशन ये सब कब आया। वो पूछी एग्ज़ाम हो चुका है, हम लोग बोले हाँ। उसके बाद पूछी कितने लोग अपियर हुए थे, तो वही एलिजिबल कैंडिडेट बता दिए इतना थे। उसके बाद बोली कि एक कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, तो हम अपना नंबर तो लिख दिए, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हम लोग बोले भी कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बोली हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं। और हम लोग यहाँ जेएसएससी ऑफिस भी आते हैं, तो ये जो है सेक्रेटरी, वो बस हम लोग को जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं, और अगर ज़्यादा बोलने से बोलते हैं कि तुमको अकेले को रिजल्ट देना है। पिछले बार इन लोग में कुछ आई थी, हम लोग उधर चले गए थे, तो कुछ कैंडिडेट इधर आई हुई थी, हम लोग 2 जगह डिवाइड होके उस दिन गए हुए थे। तो यहाँ पे कहना है कि तुमको अकेले को देना है, और बोलते हैं कि अगर एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा, लेकिन कब वो नहीं पता। और एक बच्चा को छोड़ के हम लोग यहाँ पे अभी भी आए हैं, बच्चा को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे को एग्जाम भी दिए बच्चा को छोड़ के, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। कितना प्रॉब्लम होते मिल रहा है 2500 रुपया? नहीं 2500 उसमें भी तो कंडीशन डाले हुए हैं ना कि हस्बैंड का अगर जॉब है तो ये है, तो फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग महिलाओं खुद से डिपेंडेंट होना चाहते हैं ना,
कि खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर सरकार हम लोग को दी है वैकेंसी, हम लोग खुद मेहनत की है अपने, ये नहीं कि हम लोग ऐसे फ्री का 2,500 2,500 मांग रहे हैं। हम लोग तो अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं ना। हम लोग इतना मेहनत किए, बच्चों को देखते हुए, सारा परिवार को देखते हुए मेहनत किए, पढ़ाई किए और एग्ज़ाम दिए। आप लोग से सिर्फ इतना उम्मीद करें कि रिजल्ट हम लोग को जल्द से जल्द दे, ताकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर सके। शायद नहीं हो अभी तो लटका हुआ है ना कि उधर होगा कि नहीं होगा, दोनों में हम लोग बीच में ही अटक के गए हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ से आइए? रांची से ही हूँ मैं। ये बाबू आपका? हाँ, मेरी बच्ची है। ये नौबत आ गया है कि बच्चों को लेकर के पहुंच जा रहे हैं और 10 बजे से मैं यहीं पे हूँ और एग्ज़ाम भी मैंने खुद भी धरना दे रहे हैं और इसे भी धरना कर रहे हैं। हाँ, और एग्ज़ाम भी इसी सिचुएशन में हमारा झारखंड की ये स्थिति हो गई है। ये स्थिति। और हमारा एग्ज़ाम भी 3 स्टेटों में, मतलब 3 जगह पे लिया गया है। 2 एग्ज़ाम मैंने रांची में दिया, एक जमशेदपुर में। इसे छोड़ के मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इसे छोड़ के गई थी मैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन हर बार बच्चों को छोड़ करके जाना भी उचित नहीं होता है। अब हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि बस हमको रिज़ल्ट चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा रिजल्ट जल्दी दे दे, क्योंकि 23 में हमारा वैकेंसी आया था, 24 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और 25 हो गया अब। क्यों ऐसा होता है झारखंड में? ऐसा क्यों होता है? जो भी एग्ज़ाम होता है, आप ही बता दीजिए क्यों ऐसा होता है? नौबत क्यों आ जाती है कि जब छात्र तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर पैसा खर्च होता है, उसके पीछे बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, गार्जियन का, खुद का होता है, और फिर जब रिजल्ट की बारी आती है तो छात्र जो हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं, कभी इधर धरना दे रहे हैं, कभी वहाँ धरना दे रहे हैं। लास्ट में मजबूरी में फिर पता चलता है कि फिर मामला हाई कोर्ट पहुँच जाता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिजल्ट होता है। ये स्थिति क्यों है झारखंड की? बस मैक्सिमम यहाँ क्या है कि गांव देहात के लोग को पैसा चाहिए, चाहे 100 रुपया मिले या फिर 1000 रुपया मिले या फिर 2500 मिले, तो इसलिए वो लोग पूरा वोट दे दिए। नहीं तो फिर इस बार तो इनका जीतने का चांस नहीं था, और ना कि यहाँ का शिक्षा नीति ये सब कुछ भी सही नहीं है। अभी जेटेट का जैसे नोटिफिकेशन आया था, अभी तक उसका सिलेबस कितना टफ दिया था, अभी तक उसका सिलेबस चेंज नहीं हो पाया है। तो दीदी आप कहाँ से, ये बताइए? हम रामगढ़ से आए हैं, रामगढ़ जिला, रामगढ़ से ही मतलब मेरे ससुराल है। और एक महिला को बहुत मुश्किल होता है गृहिणी प्लस एजुकेशन प्लस जॉब करना, और एग्ज़ाम इतना मुश्किल से हम निकाले तो हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और हम बस यही, हम आग्रह के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। सिचुएशन हमारा बहुत गंभीर है। यहाँ मैडम से क्या कहिएगा आप? वीडियो कल्पना मैम से यही बोलेंगे कि मैम आपसे आग्रह है कि अगर सही में रियल मायने में आप मैया सम्मान देना चाहती है, महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, तो आप हमें जो मैंने किया उस 100% किया उस पर तो आप रिजल्ट दो, रिजल्ट जारी करो, तभी हमारा मेन सम्मान यही होगा। मुझे 2500 नहीं चाहिए, आप अपना 2500 खुद रखिए, लेकिन मुझे हमारा सम्मान और हमारा रिजल्ट आग्रह के तौर पे मैं मांग रही हूँ। सब बहनों के लिए भी मांग रही, आग्रह कर रही हूँ कि जैसे रिजल्ट जारी करे। और कल्पना मैम को भी मैं आग्रह करती हूँ कि वो हमारा जस्टिस को स्वीकार करे, जस्टिस दे, हमें न्याय दे। बस यही कहना चाहते हैं। जी, मैं हजारीबाग से हूँ, मेरा नाम बासमती कुमारी हुआ। एक्चुअली में ये नोटिफिकेशन 2023 की है। वो तो वो हो गया, आगे बोलिए। जी, तो हम लोग ना सर बहुत मुश्किल से सेंटर जहाँ तहाँ दिया था, जैसे बोकारो हो गया, जमशेदपुर गया, रांची हो गया, दूर दूर जगह पे सेंटर दिया। बहुत मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद हम लोग जो है सो एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं और एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं, और विश्वास है कि हम लोग जितना मेहनत किए हैं वो रिजल्ट होगा, और इसके आशा में हम लोग पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं। और उम्मीद में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा बहुत अंदर से तकलीफ हो रहा है। आप मैया सम्मान दे रहे हो तो मैया सम्मान में हम लोग भी तो हैं। आप मेरे सम्मान को देखिए ना, मेरे सम्मान को समझिए ना। आप 2,500 में एक मेरे को भी नहीं संतुष्ट कर सकते हैं तो हम परिवार को कैसे चलाएंगे? आप एक जॉब दे दो ना, मैं पूरे परिवार को समझ लूँगी। और ये इससे प्रेरणा मिलेगी गांव देहात में कि बेटी बच्चियों को पढ़ाएंगे, बहू को पढ़ाएंगे, ताकि वो जॉब करेंगी और वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, वो परिवार को चला सकेंगी। ठीक है, तो ये स्थिति है झारखंड की। बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये स्थिति है झारखंड में। बच्चे, अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो एग्ज़ाम भी का डेट जो है टलता है। जब एग्ज़ाम होता है तो फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब हर स्टेप पर यहाँ पर स्ट्रगल है, चाहे वो तैयारी हो, चाहे वो रिज़ल्ट हो, चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे वो पदस्थापन हो। ये स्थिति झारखंड की इसलिए है कि यहाँ पर स्टेबलाइज नहीं, यहाँ की जो शिक्षा नीति है या फिर बाकी चीज़ें हैं, बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। कल्पना सोरेन जो बड़े बड़े मंचों से जाकर के ये कहती हैं कि हम मैया को सम्मान दे रहे हैं, हालांकि जो आप सम्मान दे रहे हैं उस सम्मान से ये हमारे ठीक पीछे ये लोग जो महिलाएं खड़ी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। उनको लग रहा है कि वो सम्मान जो आप 2500 रुपये दे रहे हैं वो उचित नहीं है। इन्होंने जो मेहनत किया है इसका रिज़ल्ट आप इसे जारी कर दें, और जो ये डिज़र्व करती हैं, ये सफल होंगी या असफल होंगी ये बात की बात है, लेकिन आप रिज़ल्ट तो दीजिए,
तो फिलहाल जेएसएससी कार्यालय के बाहर में दर्जनों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं झारखंड के अलग अलग ज़िलों से पहुँची हैं। अब देखना यह है कि जेएसएससी के जो आला अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है। बहुत शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in